हेलो एवरीवन। हाँ भाई, आज अपन एक छोटा सा टॉपिक लेंगे बायो का, अपेंडिक्स। ठीक है, क्योंकि आज के समय में ये एक बहुत बड़ी समस्या है भाई अपेंडिक्स की। तो आज अपन इसका हल्का सा एक नॉलेज वाला वीडियो देख लेते हैं। देखिए, आज का जो वीडियो होगा वो हमारा किसके बारे में होगा? अपेंडिक्स के बारे में होगा। जिसे हिंदी में बोला जाता है कर्मी रूपी परिसेसी का। अपेंडिक्स पर पहुंचने से पहले हमें हमारा जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके बारे में जानना होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र क्या होता है कि अपन खाना खाते हैं और खाने के बाद में जो पचेगा वहाँ का जो पूरा सिस्टम होता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे हमारे पाचन तंत्र के बारे में। हमारे पाचन तंत्र में दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है आहार नाल, जिसे एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है, और दूसरा भाग होता है सहायक पाचक ग्रंथियां, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो सबसे पहले अपन दोनों भागों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो पहला भाग है हमारे पाचन तंत्र का आहार नाल। इसमें ये 7 भाग होते हैं: मुख, मुखवा, ग्रैसनी, ग्रासनाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इसे बोलते हैं माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं: ग्रैनी, ड्यूडेनम, अग्र क्षुद्रांत, जेजुनम, क्षुद्रांत, इलियम। और बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं: उंडुक या सीकम, वृद्रांत या कॉलोन, मलाशय या रेक्टम। रेक्टम आगे जाके एनस यानी गुदा वाले छिद्र से बाहर की ओर खुलता है। तो जो हमारा अपेंडिक्स वाला भाग होता है वो उंडुक यानी सीकम वाले भाग पर होता है। बड़ी आंत के सीकम वाले भाग पर क्या होती है? अपेंडिक्स होती है। सेकंड भाग है हमारे इसका सहायक पाचक ग्रंथियां, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये 3 होती है: लार ग्रंथियां, लीवर, यकृत, अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज ग्लैंड। अब चलते हैं अपन सीधा अपने अपेंडिक्स की ओर कि अपेंडिक्स क्या है। तो उससे पहले अपन जो एलिमेंट्री कैनाल का जो डायग्राम होता है उसको देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मुख है, 1 मिनट। ये क्या है? यहाँ पे मुख है, मुख के बाद है मुख गुहा, जिसमें 3 चीजें होती है जनरली: जीभ, दांत और तालु। उसके बाद में ग्रैसिन वाला पोर्शन आ जाएगा, उसके बाद में ग्रासनल वाला पोर्शन आ जाएगा, फिर आमाशय एंड स्टोमच आ जाएगा। स्टोमच के बाद में बड़ी आंत स्टार्ट होगी। बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा है? ग्रैनी। जो ग्रैनी होती है ना, वो यू आकार की स्ट्रक्चर होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको साफ दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे देखो, ये आपको यू आकार की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। ये क्या है? ग्रैनी है। ठीक है भाई, ग्रैनी। ग्रैनी के बाद में अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत, ये दोनों पोर्शन यहाँ पे होते हैं छोटी आंत के। एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है। इसके बाद जो बड़ी आंत स्टार्ट होगी, तो बड़ी आंत का जो पहला ही भाग होता है वो होता है सीकम। वो क्या होता है भाई? सीकम होता है। ये देखो, ये है सीकम। ये वाला जो भाग है ये सीकम है, ये वाला। और इसी सीकम पर जैसे हिंदी में उंडुक बोला जाता है, वहां पर एक देखो कीड़े जैसी संरचना है। जैसे कीड़ा लटका है ना, वैसे एक संरचना लटकी हुई है। इसे बोलते हैं अपेंडिक्स। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताऊं यदि, तो देखिए ये होता है हमारा सीकम। ये बड़ी आंत का सीकम यानी उंडुक वाला पोर्शन है, जिस पर एक देखो ये कीड़े जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको। यही क्या आपका? यही आपका होता है अपेंडिक्स। यही क्या? अपेंडिक्स। जो बड़ी आंत का जो सीकम वाला भाग है, बड़ी आंत का जो सीकम यानी उंडुक वाला भाग है, उसी पर ये अपेंडिक्स नामक संरचना होती है। इसे कर्मी रूपी परिसेसिका बोला जाता है हिंदी में। अब एक्चुअल में जो अपेंडिक्स होता है ना, वो एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है। कैसा अंग होता है? अवशेषी अंग। अवशेषी अंग क्या होते हैं कि वे अंग जो हमारे शरीर में आज भी मौजूद हैं लेकिन कोई काम के नहीं है, वो अवशेषी अंग होते हैं। ठीक है, तो वैसे अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग होता है। अब होता है क्या है, यदि अपन जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, यानी ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, तो वो क्या होंगे कि बड़ी आंत की जो सीकम के अंदर जो अपेंडिक्स है, यहाँ पे आके जमा हो जाते हैं। उनका जो मल वाला भाग होता है ना, जो वेस्ट पदार्थ होता है, जो मल पदार्थ होगा और जो तेलीय पदार्थ होगा, ठीक है, जो भी आप लोग जंक फूड खाते हैं, वो अपेंडिक्स में आके जमा हो जाते हैं। फिर अपन क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से बोलेंगे कि भाई डॉक्टर, हमारे राइट साइड में जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, जो उदर गुहा है, कुल मिला के जो पेट वाला पोर्शन है, इसके नीचे की तरफ दर्द हो रहा है। तो समझ जाएगा भाई अपेंडिक्स में दिक्कत है। वो आपको कुछ पेन किलर, कुछ दवा दे देगा। उनसे यदि आपको आराम हो जाएगा तो ठीक है ही, अदरवाइज फिर आपको इसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है, जिसमें इस अपेंडिक्स को कट करके बाहर निकालते हैं। उसे बोलते हैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना।
ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है, जैसे आपको पेन किलर की दवा दे दी, ठीक हो गया, कोई बात नहीं, ठीक नहीं हुआ तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, आपको कट करके बाहर निकालना पड़ता है। ये फिर इसके अंदर एक दिक्कत और हो जाती है भाई, वो दिक्कत क्या है कि एक बीमारी हो जाती है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस यदि ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, यदि ज़्यादा दिक्कत हो जाती है अपेंडिक्स के अंदर तो अपेंडिसाइटिस हो जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि ये जो अपेंडिक्स होती है ये ब्लास्ट हो जाती है, ठीक है, ये फूल जाएगी, सूजन आने के बाद में ये ब्लास्ट हो जाएगी, और ब्लास्ट होने के कारण आपकी जो आंत है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और आपको अल्सर जैसी बीमारियां भी हो जाती है, ठीक है। तो ये अपेंडिक्स के बारे में एक छोटा सा वीडियो, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।